हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो है पार्ट टू क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का जो है सेशन चल रहा है। उसमें हम पार्ट टू करने जा रहे हैं जो कि पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज है। चलिए इस पे देखते हैं पीवाईक्यू जो है कैसे आ रहा है क्वेश्चन। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर का है। A solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 centimeter and base diameter 28 centimeter, which is the surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 7 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए क्या बोला है, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर बना देते हैं यहाँ पे। एंड बेस डायमीटर इसका क्या हो गया, हाइट हो गया 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 28 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट। एक अनदर सिलेंडर हाइट है जिसका 50 सेंटीमीटर हाइट है और 7 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका क्या हो गया, 50 सेंटीमीटर हाइट और 7 सेंटीमीटर रेडियस है इसका दिया हुआ। ये क्या है डिस्टेंस, 7 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो है मास कितना है, 8 ग्राम है। ठीक है, तो फाइनली हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल आयरन पोल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम ऐड करते हैं। अब गिवन में देखिए, गिवन में क्या है, गिवन में जो है इसको स्मॉल आर मान लीजिए, आर हो गया 7 सेंटीमीटर और स्मॉल हाइट हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, और कैपिटल आर मान लीजिए, बड़ा वाला सिलेंडर का रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर 28 है तो रेडियस हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और कैपिटल एच क्या हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हो जाएगा लार्जर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, यही ना, पाई आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे पाई कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, कैपिटल आर क्या है 14, यानी कि 14 इंटू 14 इंटू हाइट इसका कितना हो जाएगा 200,
200 हाइट हो गया, प्लस आर स्क्वायर जो है छोटा वाला सिलेंडर का कितना हो गया 7 इंटू हाइट इसका हो गया 50। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, ये 7 इसको भी कट कर देगा 2 बार में, इसको 1, तो यहाँ से हो जाएगा 22 इंटू 14 इंटू 2 इंटू 200 प्लस 7 इंटू 50। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28 दूनी 56, 5600 प्लस 7 5 35 350, 5600 प्लस 350 क्या हो जाएगा 5600 प्लस 350, ब्रैकेट में इधर आपका 22 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये 22 इंटू कितना हो जाएगा 59350। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, आ जाएगा 130 900 सेंटीमीटर क्यूब, टोटल वॉल्यूम आ गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है उसका मास क्या है 8 ग्राम है, तो टोटल मास ऑफ द पोल क्या हो जाएगा, मास ऑफ द पोल, मास ऑफ पोल कितना हो जाएगा 130 900 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा 00 नॉट है 72 कैरी 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा और 8 3 24 2 8 2 10, आपका 10 47 200 सेंटीमीटर, नहीं ये आपका मास आ गया ग्राम में। ठीक है, ग्राम में आ गया, ये ग्राम था, तो यहाँ से जब केजी में कन्वर्ट कीजिएगा ये आपका आ जाएगा 1047.2 केजी। ठीक है, तो ये आपका मास निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल, एक मेडिसिन का जो मेडिसिन है कैप्सूल है जिसका शेप जो है एक सिलेंडर पोर्शन है, बीच में दोनों साइड से क्या है हेमिस्फेरिकल शेप है, स्टक इट्स एंड द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm, यानी कि पूरा का ये हेमिस्फीयर पूरा लेकर और यहाँ लास्ट तक कितना है 14 mm है। ठीक है, एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm, डायमीटर क्या हो गया इसका 4 mm है। फाइंड इट सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना था, सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहां से निकाल लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, इसका आर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का आर हो जाएगा आपका 4 डिवाइड बाई 2 डेट इज 2 mm। ठीक है, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर इधर से जो है रेडियस इसका माइनस कर दीजिए आर, उधर से आर, आर 2 हो गया, यानी कि 14 माइनस 2 डेट इज 10 mm, सिलेंडर का हाइट हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा सरफेस एरिया हो जाएगा क्या 2 पाई आर एच। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 2 पाई आर दोनों में से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई आर आपका कॉमन हो गया, ये एच प्लस यहाँ से आपका 2 आर बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू
आर जो है 2 हो गया, और एच जो है 10 प्लस 2 इंटू 2। यहाँ से जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 × 22/7 इंटू 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 14। ठीक है, ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा, ये आपका कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, कैरी 1, 8 दूनी 16, 1 17, 176 क्या हो जाएगा, mm²। ये आपका सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया। अब निकालना है वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के लिए क्या होता है, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, हेमिस्फीयर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़े हैं, πr² h प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी कि 2/3 πr3। यही होता है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉमन आ जाएगा, πr² कॉमन आ गया, इसमें h बच गया, यहाँ पे आपको बच जाएगा 2 2 जा 4/3 r। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 22/7 इंटू r जो है 2 है, यानी कि 2 इंटू 2, h आपका 10 हो जाएगा, प्लस 4/3 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 डिवाइड बाई 7, ये हो जाएगा 3 LCM 10 प्लस 30 हो जाएगा ना, ये 30 प्लस 4 दूनी 8, ये आपका आ जाएगा 88 डिवाइड बाई 7 इंटू 38 डिवाइड बाई 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 159.23। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया mm³ में। सारा मेजरमेंट क्या है, mm में दिया है, तो हम mm में निकाल रहे हैं, तो ये वॉल्यूम निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड जो है राइट सर्कुलर कोन में जो है सरमाउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पर वो राइट सर्कुलर कोन जो है सरमाउंटेड है। तो ये हम बनाते हैं हेमिस्फीयर। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया। अब इस पे क्या, राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज 7 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस क्या है, ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। डायमीटर के बराबर, यानी कि ये हाइट क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। तो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 πr² h प्लस πr²h। ये वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, 2/3 πr3। ठीक है, अब यहाँ पे इसको निकाल लीजिए, 1/3 πr² कॉमन हो जाएगा, 1/3 πr² ये h प्लस ये आपका हो जाएगा 2r। ठीक है, 2r यहाँ पे आ गया, 2/3 πr³ हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू r² जो है 7, 7 इंटू 7, ब्रैकेट में h जो है इसका हाइट हो गया 14 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कितना, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू ये हो जाएगा 7 14 14 28। ठीक है, अब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ही निकालना था यहाँ पे।
1437.33 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एकदम प्रीवियस जो सवाल था सेम उसी पे बेस्ड है, सिर्फ डाटा चेंज है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 3.5 सेंटीमीटर रेडियस है एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज, टोटल हाइट क्या है 9.5 सेंटीमीटर। बस डाटा देने का तरीका चेंज हुआ है। देखिए हम फाइनली हमको करना वही है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। यहां पे हम इसका सॉलिड का फिगर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए राइट सर्कुलर कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम इज, दोनों का रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज, टोटल हाइट क्या है, टोटल हाइट है यहाँ से यहाँ तक का हाइट जो है 9.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, 9.5 सेंटीमीटर टोटल हाइट क्या हो गया, 9.5 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए तो ये तो निकल जाएगा, क्या हो जाएगा अपना 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आर मिल गया, लेकिन इसमें हमको निकालने के लिए एच चाहिए। ये एच क्या हो जाएगा, ये एच जो है ये टोटल में से इसका रेडियस माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 9.5 माइनस 3.5 दैट इज 6। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, कोन का हाइट हो गया। अब देखिए टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1/3 पाई आर, अगर कॉमन ले लीजिए क्या बच जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो एच बच जाएगा, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि 2 आर बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर जो है रेडियस क्या हो जाएगा 3.5, यानी कि 3.5 इंटू 3.5 ये हाइट हो जाएगा आपको 6 प्लस 2 इंटू 3.5 रेडियस। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 0.5 टाइम्स में, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5, ये आपका हो जाएगा 3 7 7 13। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 166.83। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम ये आपका आ गया 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो प्रीवियस सवाल था सेम वही था, वहां पे डायरेक्ट हमको हाइट रेडियस मिल गया था, यहाँ पे टोटल हाइट दिया है। तो कोन का हाइट जो है टोटल हाइट में से इसका रेडियस हेमिस्फीयर का माइनस कर देंगे तो कोन का हाइट आ जाएगा। जब कोन का हाइट और रेडियस पता है तो कोन का वॉल्यूम, और जब हेमिस्फीयर का रेडियस पता है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम को क्या किए यहाँ पे ऐड कर दिया और फाइनल रिजल्ट जो है 166.83 सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे निकल गया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड जो है वॉल्यूम निकालने का यही है, सिंपल जितना फिगर को अटैच किया है या तो उसको प्लस करना होगा या फिर माइनस करके जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। A student was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached to its ends by using a thin aluminum sheet. ठीक है, the diameter of the model is 3 centimeter and its total length is 12 centimeter. If each cone has a height of 2 centimeter, हाइट क्या है 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल। एक मॉडल बनाया गया है जो कि सिलेंडर है विथ 2 कोन्स अटैच टू इट्स एंड्स। एक सिलेंडर है और सिलेंडर के जो है दोनों एंड्स पे क्या है, कोन अटैच है। चलिए फिगर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, ये आपका बीच में सिलेंडर पोर्शन हो गया और दोनों साइड क्या हो गया, कोनिकल पोर्शन अटैच किया गया, एक मॉडल बना है। ठीक है, अब क्या बोलता है एल्यूमिनियम शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर जो है वो क्या है 3 सेंटीमीटर एंड द टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल लेंथ कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ईच कोन का जो हाइट है यानी कि ये जो दिया है, ठीक है, ये जो दिया है ये क्या हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से भी क्या हो जाएगा ये 2 सेंटीमीटर आपका हाइट हो गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट। अब देखिए दोनों साइड से 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर
कोन का हाइट है, तो बीच में सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, सिलेंडर का जो हाइट है वो क्या हो जाएगा 12 माइनस टू यानी कि 12 माइनस टू डेट इज 8। ये क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हाइट हो गया। अब देखिए इसका हाइट पता है, रेडियस क्या हो जाएगा, दोनों का रेडियस सेम है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। अब दोनों हाइट पता है सिलेंडर का और रेडियस पता है, तो यहाँ से हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोर का भी हाइट और रेडियस पता है तो कोन का भी वॉल्यूम हम कलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम एयर कितना कंटेंट करेगा, जितना उसका अंदर का वॉल्यूम होगा उतना ही एयर वो क्या करेगा कंटेन करेगा, तो यानी कि हमको टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर्स क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, ये सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब यहाँ से हम पाई आर स्क्वायर एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 2/3 यही आएगा ना। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम पुट करते हैं 22/7 इंटू आर जो है रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 इंटू हाइट, इसका सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 ये हो जाएगा 1 + 2/3। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये आपका कट गया 2 बार में, ये आपका हो जाएगा 3 5 5/3 यही होगा ना। तो ये 1 3 1 3 कैंसल आउट, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 पंचे 30, तो 22 तिहाई 66, ये आपका 660 डिवाइड बाई 7 आ जाएगा, ये 94.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड ए कॉनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस एंड द रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। उसमें से निकाल लिया गया फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट। सॉलिड सिलेंडर हम पहले इसको बना लेते हैं। शेप देखिए सॉलिड सिलेंडर का जो है ये हो गया आपका सॉलिड सिलेंडर। उसके बाद क्या बोलता है एंड डायमीटर, इसका क्या है हाइट जो है 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर डायमीटर है। एक कोनिकल कैविटी ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज होलोड आउट। एक कोनिकल कैविटी है, ठीक है। इस तरीके से जो है इसमें कोर ठीक है। इस तरीके से जो है सिलेंडर में कोन को होलोड आउट कट किया गया, जिसका जो है रेडियस दे रखा है कितना
6 सेंटीमीटर, यानी कि ये डायमीटर है, यानी कि जितना सिलेंडर का रेडियस है उतना ही कोन का भी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। एंड इसका जो हाइट है 8 सेंटीमीटर है। ये जो है हाइट क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सॉलिड क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में ये आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉलिड है तो ये नीचे का भी फेस क्या होगा, सर्कुलर होगा, प्लस पाई आर स्क्वायर इसका बेस का एरिया। उसके बाद ये कोन का जो है ये एरिया चाहिए, ये क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे निकालिए, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, पाई आर एल, एल चाहिए। यहाँ पे एल दिया है क्या क्वेश्चन में, आर दिया और एच दिया था, एल हम निकाल लेंगे। देखिए ये इस तरीके से है, ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 8 सेंटीमीटर, और ये एल निकालना था। एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, डेट इज 36 प्लस 64, ये आपका आ जाएगा रूट ओवर 100, डेट इज 10। ये जो है एल आपको 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब यहाँ पे जो है पाई आर कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन ले लिए, ये 2h प्लस यहाँ पे आर बच गया और यहाँ पे एल, ये पाई 22/7 इंटू आर जो है 6 हो गया। उसके बाद 2 इंटू हाइट, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट क्या हो गया 20, प्लस आर जो है रेडियस 6 हो गया, प्लस एल जो है हम 10 निकाले हैं, यही है ना। अब देखिए यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 6 इंटू 20 दूनी 40 प्लस 6 प्लस 10, ये आपका आ जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू 56, ये आपका 7 8 जा 56 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 48 इंटू 22, कितना हो जाएगा 10 56 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। रिमेनिंग क्या है, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया हम सबको ऐड कर दिया, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस का एरिया जो है सर्कल बन रहा है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये जो है ये कोन का कर्व सरफेस एरिया हमने ऐड कर दिया। तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, सर्कल का पाई आर स्क्वायर, और कोन का जो है पाई आर एल होता है। एल हमको गिवन नहीं था तो यहाँ पे एल क्या किए, कैलकुलेट कर लिए ट्रायंगल का जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। ठीक है, यहाँ पे जब तीनों वॉल्यूम को जोड़ दीजिएगा तो ये फाइनल जो है वॉल्यूम आपका जो पूछा है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल वॉल्यूम एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, ये आपका आंसर निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ द एच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, दोनों साइड से एक हेमिस्फेरिकल जो है स्कूपिंग किया गया है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट क्या है 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर है, एंड इट्स बेस रेडियस 3.5। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल निकालना है। ये कितना हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया प्लस दिस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स, 2 हेमिस्फीयर है नीचे और एक ऊपर, तो 2 टाइम्स कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर हो जाएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे निकालिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या पढ़े हैं 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पाई आर आपका कॉमन हो जाएगा, ये एच हो गया प्लस 2 आर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2 इंटू 22/7 आर हो जाएगा आपका 3.5, एच हो जाएगा आपको सिलेंडर का हाइट क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या है 10 सेंटीमीटर है, 10 प्लस 2 आर, 2 इंटू 3.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा 0.5 टाइम्स कटेगा, यानी कि 2 इंटू 22 इंटू 0.5, ये आपका हो जाएगा 10 7 17, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा, ये 0.5 से ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, अब 22 इंटू 17 हो जाएगा, 22 इंटू 17, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 17 दूनी 34 कैरी 3, उसके बाद 17 दूनी 34 3 37, 374 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल में क्या हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी ऐड होगा, उसके बाद सरफेस एरिया ऑफ कोन होगा, ये हेमिस्फीयर प्लस नीचे का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो दोनों का जब सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर दोनों का सरफेस एरिया को हम ऐड कर देंगे तो ये फाइनल हमारा टोटल आर्टिकल का जो है सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, एक कर्व द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब यहाँ पे क्या किया है सरफेस एरिया दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है, अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में हाइट निकालने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका, ये आपका सिलेंडर है, ठीक है, इसका क्या दिया है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया दिया है ना, सरफेस एरिया क्या हो गया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम जो दिया है वो 1232 सेंटीमीटर क्यूब दिया, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर निकालने के लिए बोला है, हाइट ये हो गया आपका h और इसका रेडियस r। अब देखिए दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व कीजिएगा सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया का जो है फॉर्मूला हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया निकालिए, कर्व ये आपका क्या है कर्व सरफेस एरिया दिया है ना सी एस है, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच, जब इसको कर्व सरफेस एरिया 176 इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच, ये होगा ना, ये आपका एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा का आपको वॉल्यूम से आ जाएगा, तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो वॉल्यूम आपको दिया है 1232 इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, दो इक्वेशन दो अननोन है, इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं, इसको जो है अभी पाई ही रहने दीजिए 22/7 को, ये आपका पाई यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। जब दोनों को डिवाइड कर दीजिए 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 को डिवाइड कीजिए 1 से, क्या आ जाएगा 1232 इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच डिवाइड बाई 176 इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। यहाँ से एच एच कैंसिल आउट हो गया, एक आर से 1 आर कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, और 176 को 1232 से में डिवाइड कीजिए, 1232 ये आपको 7 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 7 इक्वल टू आर बाई आर डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ से जो है आर क्या निकल के आ गया, आर इक्वल टू 7 टू जा 14 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, आर 14 सेंटीमीटर हो गया। अब आर का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर दीजिए तो एच आ जाएगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग आर इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा 176 इक्वल टू 2 पाई, 176 इक्वल टू 2 पाई इंटू आर जो है 14 इंटू एच, एच क्या हो जाएगा 176
डिवाइड बाई 2 इंटू पाई का वाला 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 एंड डिवाइड बाई 14, यही आएगा ना एच। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 11, 11 दूनी 22, 11 का में 11, 11 छक 66, ठीक है। ये आपका 2 दूनी 4, 4 चौका 16, ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका जो है 7 2 जा 14, ये 2 फाइनली इसको 2 से कट कर देगा, यानी कि फाइनल आपका 2 सेंटीमीटर हाइट निकल के आ गया, ठीक है। फाइनली कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब, क्यूब में से क्या किया है, लार्जेस्ट स्फीयर को कर्व्ड आउट किया है, यानी कि उसका डायमीटर ए ले लेंगे, यही होगा ना। देखिए हम एक बार समझते हैं इसको। एक क्यूब है, इसमें से क्या किया, लार्जेस्ट स्फीयर को जो है कर्व्ड आउट किया है, निकाल दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, द लार्जेस्ट स्फीयर इज कर्व्ड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ साइड। इसमें से जो है लार्जेस्ट स्फीयर जो है दोनों साइड को टच करेगा, जो दोनों साइड को टच करते हुए स्फीयर बनेगा वही तो लार्जेस्ट स्फीयर होगा। तो स्फीयर का भी डायमीटर क्या हो जाएगा, जो साइड का क्यूब का साइड है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, डाया ऑफ स्फीयर, स्फीयर हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछा है वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो वॉल्यूम के लिए हमको आर मिल गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से 4 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर क्या हो जाएगा 21 बाई 2 इंटू 21 बाई 2, 7 3 जा 21, ये 2 2 यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका आ जाएगा कितना 21 इंटू 3 इंटू 22, ये हो जाएगा 66 इंटू 21। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर क्यूब, यही है ना। यही आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे कुछ लिखा गया, खुर्जा इज अ सिटी इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश फेमस फॉर द पोट्री, ठीक है। खुर्जा पोट्री इज द ट्रेडिशनल इंडियन पोट्री वर्क विच हैज अट्रैक्टेड इन इंडिया एज वेल एज द फॉरेनर विथ द वेराइटी ऑफ टी सीट्स, crockery and ceramic styles works. A huge portion of the ceramic used in the country is supplied by the Khurja and also referred as the ceramic town. Ceramic town से भी उसको जानते हैं। One of the private school of Bulandshahr organized an educational tour for class 10th students to Khurja. Students were very excited about the trip. Following are the few poetry objectives of Khurja. अब देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। Students found the shape of the object very interesting and they could easily relate them with the mathematical shapes like a sphere, hemisphere, cylinder, etc. Maths teacher who was accompanying the students asked following question. अब क्वेश्चन पूछा गया, the internal radius of the hemispherical ball filled completely with water. अब यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरीके से शेप सब दिया हुआ है। क्या दिया गया था, इंटरनल रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का इंटरनल रेडियस क्या है, इसका रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है। एंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर जार इज, सिलेंडर जार जो है सेकेंड में उसका क्या दिया है, हाइट 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 सेंटीमीटर, इसका 9 सेंटीमीटर जो है रेडियस दिया हुआ, एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ये सिलेंडर का जो है रेडियस और हाइट 13 और 4 दिया है। ये आपका हाइट है 4 सेंटीमीटर और रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा है, इफ द हेमिस्फेरिकल बॉल इज टू बी एम्प्टीड इन ए सिलेंडर जार देन हाउ मेनी सिलेंड्रिकल जार्स आर रिक्वायर्ड। कितना हो जाएगा,
जो सिलेंड्रिकल जो हेमिस्फेरिकल का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम कितना सिलेंड्रिकल में डालेंगे और कितना सिलेंडर रिक्वायर्ड होगा उसको, हाउ मेनी सिलेंडर जार्स आर रिक्वायर्ड टू फिल। तो यानी कि रिक्वायर्ड सिलेंडर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सिलेंडर जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर है तो उसको डिवाइड कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से, तो हमको वहां पे नंबर ऑफ सिलेंडर निकल के आ जाएगा सिलिंड्रिकल जार, यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल जार, सिलेंडर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर का रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए 2/3 इंटू पाई आर क्या हो गया, हेमिस्फीयर का आर जो है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का क्यूब 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइड बाई ये हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है सिलेंडर का 1.5 इंटू 1.5 इंटू रेडियस जो हाइट जो है 4 है। अब देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसल आउट, ये आपका 54 नंबर ऑफ जार्स ना निकल के आ गया, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार्स, नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल जार क्या हो गया 54, ऐसा सिलेंड्रिकल जार रिक्वायर होगा जब हेमिस्फीयर का जो है वॉल्यूम जो हम सिलेंडर जार में डालेंगे तो ऐसा सिलेंडर जार कितना रिक्वायर होगा 54। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। In a circus, a company of performer who put on a show of acrobats, clown, etc. to entertain people started around 250 years back in open fields. Now generally performed in tent. टेंट में परफॉर्म होता है। One such circus tent as shown in below. एक सर्कस टेंट यहाँ पे देखे होइएगा, पहले आपको शायद कभी कहीं कहीं दिखता है, इस तरीके से जो है टेंट जो है नीचे में जो होता है ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा और ऊपर में कोनिकल पोर्शन रहता है। ठीक है, अब क्या पूछा क्वेश्चन में, द टेंट इज शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, नीचे सिलेंडर है और सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप, ऊपर से क्या है कोनिकल टॉप से सरमाउंटेड है। इफ द हाइट एंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट्स आर 9 मीटर एंड 30 मीटर, यानी कि हाइट जो है हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 9 मीटर हाइट है और डायमीटर 30 मीटर, ये आपका हाइट हो गया 9 मीटर और ये डायमीटर 30 मीटर। ठीक है, ये रेडियस आपका कितना आ जाएगा 15 मीटर, रेडियस इक्वल टू, ठीक है रेडियस आपका 15 मीटर आ गया। रिस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट का हाइट क्या है 8 मीटर है, यानी कि ये जो कोनिकल पार्ट है इसका हाइट हो गया 8 मीटर। ठीक है, विथ सेम डाया एज दैट ऑफ सिलेंडर, डाया सेम है तो रेडियस भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। देन फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, एरिया क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, उतना ही तो कैनवास मेकिंग के लिए हमको लगेगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर इंटू एच। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल, यही होता है ना। और पाई आर एल यहाँ पे जो हाइट दिया है, हाइट कितना दिया है, हाइट जो है 8 है और रेडियस 15 है, हाइट 8 हो गया और रेडियस 15, यानी कि एल निकालना है तो एल क्या हो जाएगा, एल जो होगा अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 64, कितना हो जाएगा ये 5 4 9 6 2 8 और 289 किसका स्क्वायर होता है, 289 जो है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एल क्या निकल के आ गया 17। ठीक है, 17 मीटर। अब यहाँ पे एल भी आ गया, आर एच सब पता है, पुट कीजिए यहाँ पे पाई आर कॉमन हो जाएगा 2h प्लस एल आ गया, यहाँ पे पाई हो जाएगा 22/7 इंटू आर जो है रेडियस 15 हो गया और 2 इंटू एच जो हो गया, ये हाइट कितना दे रखा है, हाइट यहाँ पे देखिए 9 मीटर है, 9 प्लस एल जो है अपना 17 आ गया। ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 15 इंटू 18 17 कितना हो जाएगा 7 15 35, ये आपका 35 आ गया, ये 7 5 जा 35, जब इसको करके 15 बचे 75, यानी कि 22 इंटू 75, ये आपका क्या आ जाएगा 75 दूनी 150 के 0 कैरी 15, 75 दूनी 150 और 15 कितना आ जाएगा 165, यानी कि 1650 क्या हो गया, ये आपको एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, इतना जो है कैनवास जो है यूज होगा। आपको क्या कॉस्ट ऑफ द कैनवास बॉट फॉर द टेंट, अब पर मीटर स्क्वायर जो है 200 रुपया खर्च पड़ रहा है उसको कैनवास में। ठीक है, लेकिन 30 मीटर क्यूब जो है मीटर स्क्वायर कैनवास वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग, स्टिचिंग के समय सिलने के समय क्या है 30 मीटर स्क्वायर जो है वो बर्बाद जा रहा है, तो जितना हमको लगा उसमें हमको 30 ऐड करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 हम इसमें ऐड कर देते हैं टोटल कॉस्ट में, तो टोटल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट जो हो जाएगा, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा 1650 प्लस 30, ये हो जाएगा 1650 प्लस 30 इंटू जो है पर एरिया का कॉस्ट क्या है, पर एरिया का कॉस्ट देखिए 200 है, ये हमारा 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 1630 यानी कि 1680 इंटू 200। ठीक है, ये 8 दूनी 16 कैरी 1 तो 12 13 कैरी 1 और 2 1 2 3, यानी कि 33,600 आपका आ गया, ये आपका कॉस्ट लगने वाला है। ठीक है, तो टोटल एरिया निकालकर जो है जो एरिया वेस्ट हो रहा है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया आ जाएगा और उसके बाद पर मीटर स्क्वायर जो कॉस्ट आ रहा है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ हेमिस्फेरिकल सरमाउंटेड बाय अ कोन, एक हेमिस्फीयर है वो सरमाउंटेड बाय कोन है। ठीक है, इस तरीके से शेप है, इसका जो है रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज 3.5 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर एंड बेस रेडियस ऑफ द कोन दोनों का क्या है 7 सेंटीमीटर है, हाइट हो गया, तो वॉल्यूम फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो है आपको निकल के आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, ये होता है ना हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा 2r प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 3 यानी कि h हो गया, ये हो जाएगा 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 3 इंटू आर जो है 7 इंटू 7, ये 2r हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस h जो है हाइट हमको 3.5 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट, यानी कि 22 डिवाइड बाई 3 इंटू 7 इंटू 14 प्लस 3.5 17.5, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ये क्या आएगा 898.33, ठीक है, 898.33 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आ गया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये कोन का वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला था 2/3 पाई आर क्यूब और कोन का क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, ये आपका 898.33 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो चलिए ये आज कर रहा आपका लास्ट सवाल, ये आपको टेलीग्राम का जो है यहाँ से ज्वाइन करना है, इसको स्कैन करके यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लास नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।